नमस्कार दोस्तों। भारत में कई तरीके के बाबा आते हैं और कई तरह के बाबा चले जाते हैं। वैसे ही भारत में एक बाबा ने आज एंट्री मारी है। बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भड़ा भड़ मारो, जिनका नाम है बागेश्वर बाबा। लेकिन इस बाबा के बात करने से पहले हम पिछले बाबा के बारे में बात करेंगे। पहले don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. Teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। जो बाबा आए और चले गए, आपको पता होगा कि आज से कई साल पीछे की बात है और वो भी बाबा बहुत ही सुर्खियों में थे और उन बाबा का भक्त भी मोदी भी थे। लेकिन उस बाबा का ऐसा काल मंडराया कि सब के सब खत्म हो चुके और उस बाबा का नाम था आसाराम बापू। आसाराम बापू का भक्त भी थे मोदी। तो चलिए हम बात करते हैं आज के बाबा के बारे में, बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा की अगर बात करें तो हम उनके पीछे है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के एक गाँव से आते हैं, वहाँ पर एक आश्रम भी चलाते हैं जिसका नाम था बागेश्वर बाबा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गौरव और इनकी उम्र है मात्र सिर्फ 26 साल। अमेजिंग करके सोचिए कि एक 26 साल का लड़का बाबा बन गया, कितना सोचने वाली बात है। लेकिन आने वाले समय में हमें ये भी देखने के लिए ना मिल जाए कि अपने पापा मम्मी से अब कहें कि पापा मम्मी अब हमें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें बाबा बनने की मन है, अब बाबा बनेंगे हम। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो ये खबरों में आए भड़काऊ भाषणों के कारण, पिछले साल की बात है 20 अप्रैल की बात है कि सागर में इनका प्रवचन चल रहा था और उस भाषण में ये बोल रहे थे कि सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वाले के ऊपर बुलडोजर चलवाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। लेकिन उसके बाद एक और भाषण में बोलते हैं कि सब अपने हाथों में हथियार उठा लो। अगर सब अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बन जाए? लेकिन बाबा का ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। लेकिन कुछ दिन बाद बाबा ये भी कहते कि हम बाबा नहीं ढाबा हैं और ऐसा गलती करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री फिर से खबरों में आते हैं अनटच प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो में आप देखिए इनके भक्त कैसे इनके पैरों पे गिर जाते हैं और इनका रिएक्शन क्या होता है। और पल्लू एक में। लेकिन ये तो आम बात है। लेकिन एक और दूसरा बंदा इनके पैरों पे गिरने आया तो इनका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। लेकिन इनका असली मैं बात करूँ तो ये एक बार नागपुर आए थे कथा के लिए। लेकिन ये यहाँ पर वही किया जो ये नॉर्मली करते हैं, लोगों को दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है, श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर है महाराष्ट्र निर्मूलन समिति के। श्याम मानव अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन इसी के मुताबिक 2013 में क्या होता है, नागेंद्र दगोगल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन इनके पीछे कट्टर लोग होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि 4 महीने बाद एक कानून बनाई जाती है अंधविश्वास के खिलाफ। नागेंद्र दगोगल के बाद काम कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। लेकिन जब से श्याम मानव बने हैं तब से ये काम कंट्रोल अपने आप में रखे और कंटिन्यू इसे चला रहे हैं। लेकिन ये अपने आप को सनातनी हिंदू भी कहते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे, स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। श्याम मानव कहते हैं कि हम किसी भी धर्म और किसी भी भगवान के खिलाफ नहीं है। जो बाबा ज्यादा लूटमार करते हैं और फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ होते हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडा फोड़ चुके हैं। ये एक बार ये होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर गए थे और उस वक्त श्याम मानव को पता चल गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर गए हैं राम कथा के लिए। लेकिन
लेकिन श्याम मानव कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है और उनका वेलकम भी करना चाहिए। लेकिन फिर पता चलता है कि बाबा अपने दिव्य दरबार को होल्ड कर चुके हैं। कहा जाता है कि 7 और 8 जनवरी को अब होगी। इस लीज को लेकर पुलिस को खबर भी किया जाता है कि इस बाबा के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन नागपुर के एक पुलिस को चीट भी दे दी जाती है। कहा जाता है कि आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। श्याम मानव जो होते हैं उनके खिलाफ 2 चैलेंज करते हैं। श्याम मानव ऐसा चैलेंज करते हैं, 2 चैलेंज होती है उनकी। पहला है कि 10 कमरे में एक व्यक्ति है और उनके पिता का नाम और उनके माता का नाम और उन 10 व्यक्तियों का फोन का नंबर बताइए। दूसरा चैलेंज होता है कि बगल के रूम में रखा हुआ 10 चीजों का नाम बताइए। श्याम मानव कहते हैं कि बाबा अगर 90% का जवाब भी दे देते हैं तो उन्हें हम 30 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। श्याम मानव 13 जनवरी तक शास्त्री को समय दिया था, लेकिन शास्त्री जी नागपुर की ओर भाग जाते हैं और श्याम मानव इनको भगोड़ा कहकर पुकारते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया धीरेन्द्र शास्त्री ने, इसलिए निकल लिया और इसी की वजह से हिंदू तत्वों को बहुत दिक्कत हो जाती है और श्याम मानव का पुतला भी जलाने लगते हैं। लेकिन चैलेंज का क्या? धीरेन्द्र रिपोर्ट्स में कहते हैं कि राम कथा 11 जनवरी तक ही चलनी थी। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। क्या लगता है आपको दोस्तों? देखिए, हमें तो लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इसी बीच दोस्तों शंकराचार्य मूर्ति ने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि जो ज्यादा चमत्कार दिखाते हैं तो उन्हें धर्मात्रम रोक देना चाहिए। जो दुनिया में ज्यादा आत्महत्या हो रही है उसको रोक के दिखाइए। आप जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं उन्हें रोक के दिखाइए, तब आपको चमत्कार माना जाएगा। हमारे देश के लिए कुछ करके दिखाइए, उसे हम एक चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कैंसर भी खत्म कर देते हैं अपने आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। किस बात की इंतजार है? हमारी सरकार क्या कर रही है? क्यों हॉस्पिटल में इतना टाइम वेस्ट किया जा रहा है? इन बाबाओं के पास जाया जाए और इन बाबाओं से इलाज करवाया जाए, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ कई तरह का बाबा मिल जाते हैं, कई तरह का बाबा मिल जाते हैं कि हवा में चैन निकाल देते हैं और कोई बाबा पानी को पेट्रोल बना देते हैं। और ऐसा कई बाबा है कि 14 फेक बाबा भी है। राम रहीम, आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साईं। और इस वीडियो में हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई धर्म में ऐसे मिल जाते हैं बाबा लोग। ऐसे सभी धर्मों के हम बारे में बात कर रहे हैं। मुसलमानों में भी फेक बाबा देखने को भी मिल जाते हैं, जैसे कि शेख अब्दुल रहीम, अखलम बाबा, अकमल राजा, आसूफ नूरी। एक बार की बात है कि अखलम राजा ये भी ने कह दिया था, अखलम राजा ने कहा कि अपने अगर हस्बैंड की बीमारी को सही करना चाहते हो तो अपनी बेटी के लाकर हमें सौंप दो। और एक बाबा है जो वीरेंद्र, जिसके यूट्यूब पर 20 लाख सब्सक्राइबर है, बिगेश्वर बाबा। बिगेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बताता है बीमारियों को और जड़ से खत्म कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि फर्जी बाबाओं के चक्करों में ये लोग फंस कैसे जाते हैं? लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है जो अनपढ़ लोग होते हैं वही फंसते हैं। लेकिन आज के जमाने में नौकरी करने वाले और पढ़े लिखे भी मूर्ख बन जा रहे हैं। लेकिन भारत में एक और है सुहानी शाह, जो लोगों को मन को पढ़ते हैं और वो भी यही काम करते हैं, मन को पढ़ना, माइंड को रीड करना। लेकिन ये अपने आप को बाबा नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं कि एक कला है ये। लेकिन ये बाबा जो करना और कहना ये गलत नहीं है, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है जो माइंड को रीड करना, माइंड को पढ़ना और उसे देख कर समझ कर बोल देना। और ये लाइफ कोच की तरह काम करता है और ये पुराने जमाने में बहुत होता था। तब उस घड़ी उस जमाने में कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाता था। उस वक्त के पुराने जमाने में जो असली बाबा होते थे, पुराने जमाने में इतिहास में कई बाबा देखने को मिलते थे, जैसे कि हमने देखा आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, गुरु नानक, बाबा बुले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, कबीर। हाल ही में ऐसे लोग हो गए कि लोग निकम्मे लोग बाबा बनने चले हैं, लोगों को खाली मूर्ख बनाना जानते हैं। इसी बाबाओं से बचना बहुत जरूरी है और साइंस के लिए भी अच्छा होगा। और ऐसे बाबाओं के चक्कर में न फंसे, क्योंकि इस दुनिया में कितने बाबा आए और कितने बाबा चले गए। आप पहले की सोचिए, कई तरह के बाबा आए थे, आसाराम बापू, और कई तरह के बाबा चले गए। तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी ये बात सच जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।